अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रेहान रसूल। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 12 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.9। बगैर आपका ज़्यादा वक्त लिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। एक्सरसाइज 2.9 में हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले ये समझें कि क्रिटिकल वैल्यू होता क्या है। क्रिटिकल वैल्यू जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, जब उसकी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी होती है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं और फिर जो आंसर आता है उसको हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं, जो हमारा आंसर निकलेगा उसका। अब फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1 में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। सोल्यूशन में बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमने डेरिवेटिव ले लिया। राइट साइड पे अगर देखें तो जो 2 पावर है वो नीचे आ जाएगी, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। माइनस एक्स की पावर 1 है, 1 माइनस 1 एक्स की पावर 0 जो इक्वल हो जाएगा 1 के, और प्लस जो 8 है वो हमारे पास कांस्टेंट है तो वो इक्वल हो जाएगा 0 के। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ऐसा कुछ आ जाएगा 4x माइनस 6x। अब इसकी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है तो पुट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसी तरह 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और जो 4 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, दोनों कटिंग होगी तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का है, उसमें हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस एक्स माइनस 2। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो डेरिवेटिव ले लिया, क्यूब पावर नीचे आ गई, उसमें से 1 माइनस हुआ तो 2 हो गया, प्लस एक्स की पावर यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस 1 एक्स की पावर 0 जो इक्वल हो गया 1 के। 2 कांस्टेंट है वो 0 के इक्वल हो जाएगा और फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2। फॉर क्रिटिकल वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया तो 3x का स्क्वायर प्लस 1 उधर गया माइनस हो गया और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा -1/3। और जब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लिया तो आ जाएगा इसका स्क्वायर ख़त्म हो गया तो इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1/3 विच इज़ नॉट रियल, तो हैंस नो क्रिटिकल वैल्यू। इसकी हाँ हम क्रिटिकल वैल्यू नहीं निकलेगी क्योंकि अंडर रूट में आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 जो है उसमें हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2। इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर क्वेश्चन रूल लग रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर जाके एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर नीचे वाले का डेरिवेटिव और ऊपर वाला एज इट इज़। अब इस साइड पे अगर हम देखें नेक्स्ट स्टेप में तो ये वाली टर्म तो वैसे की वैसी आ जाएगी और इस टर्म में जो डेरिवेटिव ऑफ एक्स है वो 1 के इक्वल है, माइनस ये वाली टर्म में 2 पावर नीचे आ जाएगी और 2 माइनस 1 एक्स की पावर 1 प्लस जो 2 है ये कांस्टेंट है तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक्स वैसे का वैसे ही। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म तो तकरीबन वैसी की वैसी रहेगी और माइनस ये जो एक्स है ये अंदर आके मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर -2x का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है तो आंसर पीछे आ जाएगा -x का स्क्वायर प्लस 2 ओवर x का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है और फॉर क्रिटिकल वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। इस स्टेप में हमने जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव निकला है -x का स्क्वायर प्लस 2 ओवर दिस टर्म इज इक्वल टू 0। ये वाली टर्म यहाँ पर डिवाइड हो रही है, वहाँ पर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगी, 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है वो इक्वल टू 0 हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में -x का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस यहाँ पर प्लस 2 है, वहाँ पर जाके -2x का स्क्वायर और यहाँ पर एक्स की पावर माइनस माइनस कट गए तो एक्स का स्क्वायर है तो अंडर रूट ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा +-√2। ये है हमारा आंसर पार्ट 3 का। पार्ट 4 में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 4x। इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो जो कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 4x वैसे को वैसे ही और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 4x। जो फर्दर डेरिवेटिव है उसमें x की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा और 1 इंटू 4 ही रहेगा। तो इस साइड पे तो ये वाली टर्म वैसी की वैसी नीचे आ जाएगी और ये जो 4 है ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और
4 साइन 4x। ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है। फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ये वाली जो -4 साइन 4x की टर्म है इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया। यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 0 से डिवाइड होगा तो वो 0 को इक्वल हो जाएगा। अब इस साइड पे ये जो साइन है ये उधर जाके डिवाइड होगा तो साइन इनवर्स ऑफ 0 जो इक्वल होता है n पाई। n पाई मतलब कि उसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है, 1 2 3 4 n में कोई भी वैल्यू आ जाएगी। और फिर ये जो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू n पाई ओवर 4। ये हमारा आंसर है पार्ट वो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 का। पार्ट 5 में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3 होल पावर 1/3। इसका अगर डेरिवेटिव ले लें तो पावर नीचे आ जाएगी और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस 3। इस साइड पे अगर देखा जाए तो 1/3 वैसे का वैसे रहेगा और 4x माइनस 3 भी वैसे का। ऊपर जो उसकी पावर है 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 3 हो गया -2/3। और इस साइड पे अगर देखा जाए तो फर्दर डेरिवेटिव में 4x की पावर 1 है तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 के इक्वल, माइनस जो 3 है वो कांस्टेंट है तो वो इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इस साइड पे नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें तो ये पावर यहाँ पर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी और ये 4 ऊपर वैसे का वैसे ही और जो 3 है ये भी नीचे वैसे का वैसे ही। अब अगर आप देखें तो जो हमारा वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि सिंस फर्स्ट डेरिवेटिव इज अनडिफाइंड एट x इज इक्वल टू 3/4, सो x 3/4 इज द क्रिटिकल वैल्यू। और इस साइड पे अगर आप देखें तो मैंने थोड़ा सा रफ वर्क किया हुआ है कि इसको अगर हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 3/4। तो मतलब x की पावर 3/4 ही हमारी क्रिटिकल वैल्यू है। और यही हमारा आंसर है पार्ट 5 का। पार्ट 6 में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1 होल का क्यूब। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल बन रहा है। इसका अगर डेरिवेटिव लें तो पहली वाली टर्म तो साइड पे हो जाएगी, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में एक्स का स्क्वायर नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ये जो यहाँ पर इस टर्म का हमने डेरिवेटिव लिया है पावर नीचे आ जाएगी, उसमें से 1 माइनस हुआ 3 में से 1 माइनस हुआ 2 का इक्वल हो गया और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का क्यूब, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। और डेरिवेटिव ऑफ 2x का स्क्वायर है तो पावर नीचे आ जाएगी और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो x की पावर 1। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर हो गया तो 3x का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म था तो यहाँ पर x की पावर 1 है तो 1 माइनस 1 एक्स की पावर 0 जो इक्वल हो गया 1 के, प्लस 1 कॉन्स्टेंट है तो वो इक्वल हो गया 0 के, प्लस 2x आगे आ गया और ये वाली टर्म वैसी की वैसी। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ टर्म हमारी कॉमन बन रही हैं, जैसे ये x प्लस 1 होल का स्क्वायर और x प्लस 3 होल का क्यूब। इसमें से x का जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर जो 3x का स्क्वायर है और 2x का स्क्वायर है इनमें भी x कॉमन आ रहा है तो कॉमन टर्म बाहर निकाली तो पीछे हमारी ब्रैकेट में रहेगा 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। 2 को अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा 2x प्लस 2, जो x वाली टर्म है वो ऐड हो रही है तो 5x प्लस 2 और बाहर वो ऐसे का वैसे रहेगा। ये हमारा आ गया है फर्स्ट डेरिवेटिव। फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो ये x भी एक वेरिएबल है, ये वाला भी x एक वेरिएबल है और ये वाला भी x एक वेरिएबल है तो सबको 0 के इक्वल पुट किया, x इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 1 का होल का स्क्वायर है इसको भी 0 के इक्वल पुट किया, जो अंडर रूट लिया तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स 1 वहाँ पर जाके -1। और ये जो टर्म है इसको अगर हम 0 के इक्वल पुट करें तो x
5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर पॉजिटिव है, वहाँ पर जाके नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो 5x है, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके डिवाइड हो गया। हेंस द क्रिटिकल वैल्यूज आर 0, -1 एंड -2 ओवर 5। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन 1 पार्ट 6 का। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने फाइंड करना है, फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन ऑन द इंडिकेटेड इंटरवल्स। एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा मतलब एक हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और एक मिनिमम। जैसा कि हमें गिवन है 1 पे लाजमी बात है मिनिमम होगी और 4 पे मैक्सिमम होगी, लेकिन इसमें हमने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करना लाजमी है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करो तो जो पॉइंट होता है वो क्रिटिकल वैल्यू पे मैक्सिमम होता है या फिर हो सकता है मिनिमम भी हो। इसी तरह हम अपने पार्ट 1 की तरफ क्वेश्चन नंबर 2 के बढ़ते हैं। पार्ट 1 में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6x। इसका डेरिवेटिव ले लें तो पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस 6x की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 6 इंटू 1 6 ही रहेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा आ गया -2x प्लस 6। अब इसका क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं तो या वैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर दिया, 6 यहाँ पर पॉजिटिव वहाँ हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और जो -2x है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 हो गया तो वो इक्वल टू 3 हो गया, ये पॉजिटिव है। तो ये जो टर्म्स हमें गिवन हैं 1 1 टू 4, जो 3 है वो इन टर्म्स के दरमियान में आता है। जैसे 1 से लेके 4 तक पॉजिटिव में, तो 3 भी पॉजिटिव है तो वो इन्हीं के दरमियान में आता है। तो ये जो वैल्यूज़ हमें गिवन हैं इनको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट किया x की जगह, तो -2 फर्स्ट डेरिवेटिव में नहीं पुट करना, सॉरी fx में पुट करना है, जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें पुट करना है। तो -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। तो माइनस ये हमारा 5 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट साइड पे जो हमने क्रिटिकल वैल्यू की वैल्यू निकाली है 3, उसको अगर x की जगह पुट करें तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3, -9 प्लस 18 इज इक्वल टू 9 9। और वैसे ही 4 पुट करेंगे तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 4 इंटू 4 16 प्लस 24 इज इक्वल टू ये -16 है, तो ये 8 के इक्वल हो गया। अब देखें जो 5 पे वैल्यू है वो मिनिमम है, और जो 9 पे है रिलेटिव क्रिटिकल वैल्यू की जगह वो 9 है तो वो मैक्सिमम है। इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 9 एट x इज इक्वल टू 3, और मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 5 एट x इज इक्वल टू 1। ये हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, और एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा का मतलब भी यही है कि हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पार्ट 2 में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और वैल्यूज़ हमें गिवन है 2 और 5। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, 2 नीचे आ गया, पावर में से 1 माइनस फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 1। जो इधर पावर में से 1 गया तो एक्स की पावर 1 है, और ऊपर होल पावर 1 है, और फर्दर डेरिवेटिव में एक्स की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो गया, -1 कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव की हमारे पास वैल्यू आ गई 2 इंटू एक्स माइनस 1। फॉर क्रिटिकल वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 को इक्वल पुट कर देते हैं, तो इसी तरह 2 एक्स इंटू एक्स माइनस 1, जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 वहाँ पर जाके डिवाइड हो गया, वो 0 को इक्वल हो गया, एक्स माइनस 1 यहाँ पर माइनस है, वहाँ पर जाके पॉजिटिव, एक्स इज इक्वल टू 1, विच नॉट बिलोंग टू 2 इंटू 2 और 5, मतलब पॉजिटिव 2 से लेके 5 तक 1 उनमें नहीं आता क्योंकि वो 2 से छोटा है। इसी तरह
जो हमें वैल्यूज़ गिवन हैं वो पुट करते हैं अपने क्वेश्चन में। तो f इंटू टू इज इक्वल टू एक्स की जगह टू पुट किया, टू माइनस वन होल का स्क्वायर वो हो गया इक्वल टू वन, और 5 पुट किया तो 5 माइनस वन का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो मैक्सिमम वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है x की वो 2 है, वो 2 पे मिनिमम है, और जो मैक्सिमम है वो 5 पे है। ये है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कुछ पार्ट 2 की। पार्ट 3 में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3, और इसके साथ जो वैल्यूज़ गिवन है -1 और 8। फॉर क्रिटिकल वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं तो ऊपर की जो पावर है वो नीचे आ जाएगी और उसमें 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर एलसीएम बन रहा है 2/3, 3 वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 2 माइनस 3, और 2 में से -3 निकाल दिया तो -1/3। ऊपर पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, और ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है। और जैसे कि वेरिएबल नीचे आ गया है और उसकी पावर भी फ्रैक्शन में है, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो अनडिफाइंड है। तो वो इसको हम x इक्वल टू 0 करेंगे तो तब भी मतलब कि हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 के इक्वल ले लिया जो कि वैलिड है, मतलब -1 से 8 में आता है क्योंकि वो -1 से बड़ा है। तो इसीलिए हम क्वेश्चन में सबसे पहले -1 पुट करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा 1 के, और जब 0 पुट करेंगे तो वो इक्वल होगा 0 के, और जब 8 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 8 के इक्वल होता है, और 2/3 से मतलब 3 कट गए तो 2 का स्क्वायर बाकी बचा, और 2 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 के। सो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 4 एट x की पावर 8, और मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0 एट x की पावर 0। इसीलिए देखें क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करना लाजमी है। किस हिसाब से? क्योंकि x की पावर 0 पे अब क्रिटिकल वैल्यू जो हमने निकाली है वो x की पावर 0 है, तो इसी वजह से मिनिमम वैल्यू भी 0 पे ही आई है। और बाकी पीछे जो बुक के आंसर्स हैं वो भी काफ़ी क्रिटिकल वैल्यू के आंसर से मैच करते हैं, इसलिए क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करना लाजमी है इन सवालों में। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 2, और साथ हमें वैल्यूज़ गिवन है -3 से 2 तक। फॉर क्रिटिकल वैल्यू हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया है अपना एफ एक्स का, तो जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 है नीचे आ गया, और 2 के पावर में से 1 गया तो पीछे बचा 1 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है तो वो इक्वल टू 0, और फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 12x। फॉर क्रिटिकल वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर दिया, तो 3x जो है उसको कॉमन लिया तो पीछे बचा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 0, और जो x है वो 0 हो जाएगा इस साइड पे, जो कि बिलोंग करता है -3 से लेके 2 तक, क्योंकि वो -3 से बड़ा है और बीच में आ जाता है। इस साइड पे अगर देखें x माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लें तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, जो नॉन वैलिड है, बिलोंग नहीं करता -3 से 2 तक, क्योंकि वो 2 से बड़ा है 4। नाउ जो -3 है उसको अगर हम एफ एक्स में पुट करें तो -3 का क्यूब -6 -3 का स्क्वायर प्लस 2, जिसका आंसर आ जाएगा -79। और अगर एफ एक्स में 0 पुट करें एक्स की जगह तो ये आ जाएगा इक्वल टू के, और एफ की जगह एक्स की जगह अगर 2 पुट करें तो वो आ जाएगा -14 के इक्वल। मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2 एट एक्स इज इक्वल टू 0, और मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -78 एट एक्स इज इक्वल टू -3।
ये हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 की। पार्ट 5 हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 5 साइन 3x और साथ हमें वैल्यूज़ गिवन हैं 0 और पाई बाय 2। जैसे कि हमने क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे 1 तो कांस्टेंट है तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ साइन होता है कॉस 3x वैसे का वैसा ही, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 3x का जो फर्दर डेरिवेटिव है वो x के इक्वल टू 1 होता है। तो 3 इंटू 1 3 के इक्वल होगा, और ये जो 3 है अगर इसको इस 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 15 के इक्वल आ जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा आ जाएगा 15 कॉस 3x। फॉर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 के इक्वल पुट किया तो 15 कॉस 3x इज इक्वल टू 0। 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके डिवाइड होगा तो वो 0 को इक्वल हो जाएगा। कॉस 3x इज इक्वल टू 0, कॉज यहाँ पर वहाँ पर जाके इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स ऑफ 0। कॉज इन्वर्स होता है पाई बाय 2 के इक्वल। और ये जो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ये जो 3 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पाई से डिवाइड होगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा x इज इक्वल टू पाई बाय 6 जो बिलोंग करता है 0 से पाई तक, 2 पाई तक। अब जो 0 है उसको पुट करते हैं एफ एक्स में, तो एक्स की जगह हमने 0 पुट किया तो ये वाली टर्म पूरी 0 होगी, तो 1 जो है इसका आंसर है। अगर हम एफ एक्स में एक्स की जगह पाई बाय 6 पुट करें तो 1 प्लस साइन 5 साइन 3 इंटू पाई बाय 6, जो 3 और 6 कट गए तो पाई बाय 2 बचा, और साइन पाई बाय 2 इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट साइड पे देखें आप तो हमने x की जगह पाई बाय 2 पुट किया तो यहाँ पर 1 प्लस 5 इंटू 3 पाई बाय 3 जो इक्वल हो गया, सॉरी यहाँ पर साइन भी आता है, साइन पाई होता है 1 के इक्वल, 3 पाई बाय 3 साइन पाई बाय 2 जो 1 -1 के इक्वल होता है, तो 1 प्लस 5 इंटू -1 जो इक्वल हो गया 1 -5 के, और इसका जो आंसर होगा वो -4 है। सो द मैक्सिमम वैल्यू इज 6 एट x इज इक्वल टू पाई बाय 6 और मिनिमम वैल्यू इज -4 एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन 2 पार्ट 5 का। पार्ट 6 में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस 2x माइनस 4 कॉस x, और साइड पे हमें वैल्यूज़ गिवन है 0 से 2 पाई तक। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया तो 2 साइड पे हो जाएगा, जो साइन का डेरिवेटिव होता है वो कॉस का डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है 2x, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस होता है माइनस साइन x। तो फर्दर डेरिवेटिव लिया तो x की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 होगी, और 2 इंटू 1 2 होता है, और इस 2 को अगर हम इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो -4 साइन 2x प्लस ये जो ये माइनस है ये पॉजिटिव हो गया तो +4 साइन x। फॉर क्रिटिकल वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 -4 साइन 2x प्लस 4 साइन x इज इक्वल टू 0। अब इस सिर्फ टर्म को देखें 4 को साइड पे करके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन एक्स कॉज एक्स का, और ये वाली टर्म अंदर जाके मल्टीप्लाई हुई तो -8 साइन एक्स कॉज एक्स प्लस 4 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये जो 4 साइन एक्स है ये दोनों टर्म्स में कॉमन बन रहा है, तो इसको बाहर निकाल लिया तो 4 साइन एक्स इंटू यहाँ पर 4 इंटू 2 8 होता है, तो -2 कॉज एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
अब दोनों साइडों को, दोनों जो टर्म्स हैं उनको अलग कर लिया, तो यहाँ पर 4 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके डिवाइड हुआ तो 0 के इक्वल हो गया। साइन एक्स इज इक्वल टू 0, और साइन का जो इन्वर्स इन्वर्स ऑफ 0 है वो इक्वल होता है वो इक्वल टू होता है 0 के, सॉरी दिस के, इक्वल टू दिस। और इसमें कोई भी टर्म आ सकती है, जैसे सबसे पहले हमने ले लिया 0, 0 क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन नहीं है, सबसे पहले 0, फिर उसके बाद 1 आ गया, फिर 2, बाकी आगे नेक्स्ट टर्म में आएगा। नेक्स्ट साइड पे अगर हम देखें तो ये -2 cos x प्लस 2, ये जो -1 है वहाँ पर आके, ये +1 है वहाँ पर आके -1 हो गया, और माइनस 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 कट गए, तो ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2, जो कॉज है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर डिवाइड होगा, तो कॉज इनवर्स ऑफ 1/2 जो इक्वल होता है π/3 और 5π/2 के, 5π/3 के। नेक्स्ट में ये जो सारी टर्म्स हैं, ये वाली भी और ये दोनों भी, इन सब को पुट किया f(x) में, क्वेश्चन में अपने, तो जब सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो उसका आंसर आएगा -2, जब पाई पुट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 6, जब 2 पाई पुट करेंगे तो वो आएगा -2, और जब पाई/3 पुट करेंगे तो तब आंसर आएगा -3, और जब 5 पाई/3 पुट करेंगे तो आएगा -3। सो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 6 एट x इज इक्वल टू पाई, और मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -3 एट x इज इक्वल टू π/3 एंड 5π/3। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 का। पार्ट 3 में हमने कॉन्केविटी पे पढ़ना है। कॉन्केव आपका मतलब है होल्ड वाटर, और कॉन्केव डाउन का मतलब है स्लिट वाटर, मतलब वाटर गिर गया नीचे। कॉन्केविटी एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। Let f be a function for which f exists if second derivative greater than 0, मतलब अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ फॉर ऑल x ऑन ए बी, देन ग्राफ ऑफ f इज कॉन्केव अप। अगर सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर है वो पॉजिटिव हुआ तो कॉन्केव अप होगा। इफ सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0, मतलब नेगेटिव हुआ फॉर ऑल एक्स ऑन ए बी, देन ग्राफ ऑफ एफ इज कॉन्केव डाउन। अगर वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव की नेगेटिव हुई तो हमारा आंसर कॉन्केव डाउन होगा। पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमने दिया है यूज द सेकंड डेरिवेटिव टू डिटरमाइन द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन इज कॉन्केव अपवर्ड्स एंड कॉन्केव डाउनवर्ड्स। इसमें हमने डिटरमाइन करना है कि फंक्शन जो है वो कॉन्केव अप है या फिर कॉन्केव डाउन है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू -x² प्लस 7x। अगर इस टर्म का फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 माइनस हुआ, प्लस जो 7x की पावर 1 है तो पावर नीचे आ जाएगी, तो 1 इंटू 7 के इक्वल हो जाएगा, और x की पावर जो है वो 1 माइनस 1 x की पावर 0 होगी, और x की पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं, तो 7 ही बचेगा पीछे। फिर सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा, -2 इंटू एक्स की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 0 हो गया, प्लस 7 कॉन्स्टेंट है तो वो भी 0 हो गया, तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया -2। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव -2 है तो कॉन्केव डाउनवर्ड्स, नेगेटिव है तो कॉन्केव डाउन, पॉजिटिव है तो कॉन्केव अप। ये है कॉन्केव डाउन, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का आंसर है कॉन्केव डाउन।
पार्ट 2 में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब प्लस 6x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा -3x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1। और सेकंड डेरिवेटिव इस टाइम का दे देंगे, पावर नीचे आ जाएगी, उसमें से 1 माइनस किया तो 2 इंटू एक्स की पावर स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ पर 12x की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस 1 कॉन्स्टेंट तो वो 0 हो जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव का हमारे पास आंसर आ जाएगा -6x प्लस 12। अब देखें ये दो टर्म्स में हमारा आ गया है, तो इसके लिए हमने कौन सा रूल लगाया है, क्रिटिकल वैल्यू वाला। लेकिन उसमें हमने क्रिटिकल वैल्यू में फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते थे, इसमें हमने सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया है। तो -6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 12 पॉजिटिव है, वहाँ पर जाके नेगेटिव हो जाएगा। -6x -6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट के 12 में से 6 को डिवाइड किया तो पीछे बचे 2, x इज इक्वल टू 2। अब इस मेन बात को समझें कि हमने कोई सी भी दो ऐसी टर्म्स लेनी हैं जो हमने ये क्रिटिकल वैल्यू टाइप निकाला है, x इज इक्वल टू 2, सेकेंड डेरिवेटिव की क्रिटिकल वैल्यू निकाली है। उसमें से हमने 2 में से एक पावर हायर लेनी है और एक पावर लोअर लेनी है। मतलब जैसे 2 से बड़ी कोई भी पावर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 12 हो, 13 हो, जो मर्जी हो। जैसे कि हमने ले लिया है फॉर x ग्रेटर देन 2 लेट x इज इक्वल टू 3। तो सेकेंड डेरिवेटिव जो हमारा ये निकला है, इसमें हमने पुट की x की वैल्यू 3, तो -6 इंटू 3 प्लस 12, तो ये हमारे वैल्यू आ गई -6, जो है कनकेव डाउनवर्ड। नेगेटिव हो तो कनकेव डाउन होता है। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में हमने ले लिया f फॉर x लेस देन 2। लेस देन में -1 लें, 0 लें, -2 लें, -10 लें, कुछ भी ले सकते हैं, तो हमारा आंसर फिक्स आएगा। लेट x इज इक्वल टू 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो हमने यहाँ पर ले लिया x इज इक्वल टू 1। जैसे ही हमने सेकेंड डेरिवेटिव में 1x की पावर जो है वो 1 पुट किया तो -6 इंटू 1 प्लस 12, तो ये आ गया 6 के इक्वल। तो ये है कनकेव अपवर्ड्स। हैंस फॉर ग्राफ ऑफ x इज कनकेव अप ऑन -infinity टू 2 और कनकेव डाउन ऑन 2 टू infinity। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन 3 पार्ट 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होल पावर 5। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे तो पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 5। वैसे ही एफ एक्स की पावर जो है वो इक्वल टू होगी 4 के, और फर्दर डेरिवेटिव में एक्स की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 प्लस 5 कॉन्स्टेंट है तो वो 0 हो गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 5 इंटू एक्स प्लस 5 की होल पावर 4, और सेकेंड डेरिवेटिव में जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, उसमें पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, फर्दर डेरिवेटिव एक्स प्लस 5। तो 5 इंटू 4 हो गया 20 एक्स प्लस 5 होल क्यूब, और यहाँ पर फर्दर डेरिवेटिव में आ गया 1 प्लस 0, तो वो सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू एक्स का एक्स प्लस 1 होल का क्यूब। जो कनकेव अप और डाउन का रूल है उसमें हमने सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना पड़ता है। जैसे हमने पुट किया तो ये 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, और एक्स प्लस 5 होल का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर क्यूब रूट भी ले सकते हैं, वहाँ पर उस साइड पे 0 है तो मतलब क्यूब रूट खत्म हो गया। तो एक्स नेक्स्ट स्टेप में एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर पॉजिटिव है, वहाँ पर जाके नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि ये हमारे सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है, तो so the graph of x is concave up on at -5 infinity and concave down at 5 to infinity।
ये है, वैसे तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था कि ये कनकेव डाउनवर्ड्स है। तो जैसे कि आंसर में भी यही गिवन है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, लंबी चौड़ी ज़्यादा अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। तो ये हमारा आंसर है पार्ट 3 का। पार्ट 4, जिसमें हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 4 होल का क्यूब। जैसा कि ये पार्ट थोड़ा लंबा है देख सकते हैं आप, मैंने काफ़ी कटिंग भी की हुई है। तो सॉल्यूशन की जब बढ़ते हैं तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पर पहले ही प्रोडक्ट रूल बन रहा है, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। एक्स तो साइड पे रहा, यहाँ पर जो पावर है वो नीचे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 4 होल का क्यूब और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो इक्वल टू होता है 1 के। तो नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू एक्स माइनस 4 होल स्क्वेयर और ये फर्दर डेरिवेटिव में एक्स की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगी, माइनस 4 कॉन्स्टेंट है वो 0 हो जाएगा, प्लस जो एक्स माइनस 4 होल का क्यूब है इंटू 1 और यही टर्म हमारे पास वापस आ जाएगी। और यहाँ पर भी 1 है तो ये भी टर्म वैसी की वैसी रहेगी और जो एक्स है बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है वो अंदर आ जाएगा। अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन बोथ साइड। दूसरी साइड पे जब हम अगेन दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो टर्म है इसमें एक्स इंटू एक्स माइनस 4 होल का स्क्वायर, ये हमारे पास फिर प्रोडक्ट रूल बन रहा है। तो 3 तो साइड पे हो गया और इसका पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव एक्स इंटू एक्स माइनस 4 होल का स्क्वायर, पावर आगे आ गई, पावर में से 1 माइनस और फर्दर डेरिवेटिव एक्स माइनस 4 प्लस ये जो एक्स माइनस 4 होल का स्क्वायर है इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है इक्वल टू 1। नेक्स्ट साइड पे ये जो पावर है इसमें इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा और इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 4। जो डेरिवेटिव 1 है वो तो इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा और जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो 0 के इक्वल हो गया। तो ये वाली टर्म आ जाएगी 3x माइनस 4 होल का स्क्वायर और इस साइड पे हमारी वैल्यूज़ पहुंच जाएंगी 2x इंटू एक्स माइनस 4 और ये तो मतलब कि वही टर्म वापस आ जाएगी प्लस x माइनस 4 होल का स्क्वायर। अब ये जो 3 है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस ये जो 3x माइनस 4 होल का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, जब ये दोनों टर्म सेम है तो ऐड हो जाएंगी, तो प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 4 होल का स्क्वायर। अब देखें 6 भी कॉमन आ रहा है और एक्स माइनस 4 की पावर 1 भी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया, जब कॉमन टर्म साइड पे की तो पीछे बचेगा x प्लस एक्स माइनस 4, जो दोनों x वाली टर्म में वो ऐड हो जाएंगे तो 2x माइनस 4 और ये 6 इंटू एक्स माइनस 4। फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अब सेकंड डेरिवेटिव है हमारे पास सारी ये टर्म्स हैं, 6 को हम 0 के इक्वल नहीं ले सकते क्योंकि 0 के इक्वल लिया तो 6 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। इस साइड पे जो सी ये टर्म है एक्स माइनस 4, इसको इक्वल टू 0 ले लिया तो यहाँ पर एक्स की पावर 4 हो जाएगी और यहाँ पर 2x माइनस 4 को इक्वल टू 0 लिया तो जो 4 है यहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा तो एक्स की पावर 2 आ जाएगी। अब इन दोनों टर्म्स का हमने मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है, मिनिमम भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 2 की तरफ देखते हैं, हमने जो 2 से लेस हो सबसे पहले वो लेना है, लेट x इज इक्वल टू 1। अब सेकंड डेरिवेटिव ये है, इसमें हमने पुट करना है, लेट x इज इक्वल टू 1, तो x की जगह हमने 1 पुट किया तो सही मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आंसर आ जाएगा 36 जो है ग्रेटर देन 0 तो कनकेव अपवर्ड्स।
अब ये वाली टर्म है, इसी का जब 2 से ग्रेटर पुट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू के लिए, लेट x इज इक्वल टू 3, तो सेकेंड डेरिवेटिव में हमने वैल्यू पुट कर दी 3 की, तो पीछे सही मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा -36, जो लेस देन है 0 से, तो ये है कनकेव डाउनवर्ड। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो हमने अगर 4 से लेस वैल्यू फाइंड करनी होती तो हम 3 पुट करते, तो 3 तो हमने पहले से निकाल लिया है, इसी वजह से हम सिर्फ इससे 4 से ग्रेटर वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू 5, जो सेकेंड डेरिवेटिव में हमने 5 पुट किया, तो उसका कट कटा के हमारे पास आंसर आ जाएगा 180, जो है ग्रेटर देन 0, तो हमारी जो ये कनकेव अपवर्ड्स है, हेंस द ग्राफ ऑफ f is concave upwards on -infinity to and 4 infinity and concave downwards on 2 infinity और 4 infinity। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन 3 पार्ट 4 का। पार्ट 5 में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 + 2। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमने क्रिटिकल वैल्यू के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस ये जो x की पावर 1 है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x की पावर 1, 1/2 जो x है 1/2 है, तो वहाँ पर जाके ऊपर यहाँ पर एलसीएम होगा तो -1/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हमने पुट किया 1/2 इंटू पावर नीचे आ गई और 1/2 - 2, और ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर एलसीएम बनेगा 1/2 और माइनस यहाँ पर जो 2 है वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो -2, और ये होगा -3/2, और वो माइनस यहाँ पर ऊपर पावर माइनस है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो -1/4 इंटू एक्स 3 की पावर 2। और नेक्स्ट स्टेप में -4 ओवर इसको हम x का क्यूब को अलग कर लेते हैं 1/2 से, तो ये यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा 4√x का क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो ये तो फिर भी जो x की पावर नीचे √क्यूब में आ गई है, जो एक ही तरह से इसका सोल्यूशन निकल सकता है कि हम x की पावर को लेट 1 के इक्वल कर लें, और फिर अगर इसमें x की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/4, जो है लेस देन 0 से, तो ये है वैल्यू कनकेव डाउनवर्ड्स। सो द ग्राफ ऑफ f इज कनकेव डाउनवर्ड ऑन 0 से इन्फिनिटी। ये है हमारा आंसर पार्ट 5 का। पार्ट 6 में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 9/x। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो x की पावर नीचे है अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो x की पावर -1 हो जाएगी, तो इसका अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें तो x की पावर x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो इक्वल टू 1 होगा, प्लस जो पावर है वो नीचे आ जाएगी और उसमें 1 ऐड हो जाए, -1 जाके ऊपर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 बन गया, और फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1 - 9x की पावर -2। सेकेंड डेरिवेटिव लें, 1 कांस्टेंट है तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, -9 वैसे का वैसे रहेगा, और पावर नीचे आ जाएगी, उसमें 1 जाके -1 ऐड हो जाएगा, तो ये -q इंटू 18, जो यहाँ पर पावर है ये नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर डोमेन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव -infinity to 0 एंड 0 to infinity। जी वैसे ही मैंने 2 लाइन्स लिख दी हैं, लिखने की ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं। 4 -infinity to 0 लेट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अगर आप देखें, अगर हम x को 1 के इक्वल करें तो फिर कोई हमारा आंसर वैलिड आ सकता है, वैसे सारे फ्रैक्शन में आएंगे। तो पहली बार हमने -1 पुट किया तो हमारे पास -18 आ गया,
जो है कनकेव डाउनवर्ड्स, और फॉर पॉजिटिव इन्फिनिटी लेट एक्स इज इक्वल टू 1, ऊपर -1 लिया था तो -18 आया था, यहाँ पर 1 लिया तो +18 आया, जो कनकेव अपवर्ड्स है। हेंस द ग्राफ ऑफ एफ इज कनकेव अपवर्ड्स ऑन 0 to infinity एंड कनकेव डाउनवर्ड्स ऑन -infinity। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 का। पार्ट 4 में हमें गिवन है यूज़ द सेकंड डेरिवेटिव टू लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब सेकंड डेरिवेटिव के बाद आपने सेकंड डेरिवेटिव को 0 पुट करना है, और उसके बाद जो आंसर आएगा ना उसको उसको हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहना है। इसी तरह हम फर्स्ट पार्ट की तरफ देखें तो हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, पावर नीचे आ गई, उसमें से 1 पावर में से 1 माइनस कर दिया, इसमें भी पावर नीचे आ गई, उसमें स्क्वायर बच गया, प्लस 2 इंटू पावर नीचे आई तो 2 इंटू 2 एक्स की पावर स्क्वायर में है तो -1 होके एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर यहाँ पर 1 है, 1 -1 है, एक्स की पावर 0 और एक्स की पावर 0 होता है 1 माइनस 1 कॉन्स्टेंट है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, और इस तरह हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव की तरफ अगर बढ़ते हैं तो नीचे पावर आ जाएगी, उसका क्यूब है तो 1 माइनस हो जाएगा तो क्यूब में से, और इसी तरह यहाँ पर भी स्क्वायर है तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस 4 एक्स की पावर 1 है तो वो 1 माइनस 1 एक्स की पावर 0 और वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस 1 कॉन्स्टेंट है तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 12x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है लोकेट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस एट सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव को हमने इक्वल टू 0 कर दिया, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो पीछे बचेगा 2 इंटू 6x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 वहाँ पर जाके 0 हो जाएगा, और यहाँ पर अब हमारा कोई फैक्टर्स भी नहीं बन रहे, कुछ और नहीं बन रहा, तो सिंपल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाई है, तो ए 6 के इक्वल है, बी -3 है और सी 2 के इक्वल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac/2a। इसी तरह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो ये देखें एंड में हमारे पास ऐसा आ रहा है जो कि ऐसा कोई वैलिड आंसर नहीं बन रहा, क्योंकि प्लस माइनस भी है और अंडर रूट में माइनस आ गया, अगर हम अंडर रूट को -1 हटाएंगे तो वो उल्टा आ जाएगा और वो वैलिड नहीं है, तो हैंस नो रियल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 5/3 प्लस 4x। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, जिसमें से पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1, और फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 5/3 एक्स की पावर, यहाँ पर 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 1 से एलसीएम बन रहा है तो 5 में से 3 के पीछे 2/3 बच गया प्लस 4। अब सेकंड डेरिवेटिव में 4 कांस्टेंट है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 10/9 एक्स की पावर -1/3। तो सेकंड डेरिवेटिव पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो जब पावर नीचे आ गई है और पहली बात है 1/3 में है तो कोई वैलिड आंसर हमें नहीं दिख रहा, तो सो हमारा आंसर आ जाएगा हैंस नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 का। थर्ड पार्ट की तरफ देखें तो हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ साइन होता है कॉस एक्स, और सेकंड डेरिवेटिव में कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन। पुट सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो माइनस साइन एक्स को इक्वल टू 0 कर दिया, माइनस वहाँ पर जाके 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो 0 के इक्वल हो जाएगी, साइन एक्स आ जाएगा, साइन ये वहाँ पर जाके साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 होता है 180 की इक्वल, जिसे हमने पाई लिख लिया और यहाँ पर nth लिख दिया, एंड बिलोंग टू इंटीजर्स। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 का। पार्ट 4 में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, जो कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन,
और सेकंड डेरिवेटिव में साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, जो माइनस कॉस के इक्वल हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। पुट सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, माइनस वहाँ पर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, यहाँ पर एक्स वहाँ पर गया, कॉस इनवर्स ऑफ इस साइड पे आके कॉस इनवर्स ऑफ 0। इसी तरह ये कॉस इनवर्स ऑफ 0 इक्वल होता है 2n+1 पाई ओवर 2 के, क्योंकि हमने लास्ट ईयर उसके ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ा था। तो ये जो पाई ओवर 2 है ये ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n इंटू पाई ओवर 2 प्लस 1 के पाई ओवर 2, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर इंटीजर्स। सो द वे 2 कट के तो 2n प्लस पाई ओवर 2, ये आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 का। पार्ट 5 में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, वेयर एक्स की पावर 1 है तो एक्स में से 1 पावर में से 1 गया, एक्स की पावर 0 जो इक्वल हो गया 1 के, माइनस साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा और जो प्लस साइन के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स। पुट सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0, सेकेंड डेरिवेटिव को अगर हम इक्वल टू 0 करते हैं, एक्स यहाँ पर रहेगा साइन इनवर्स ऑफ 0, एक्स इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर्स आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 का। पार्ट 6 एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव ऑफ टेन होता है सेकंड स्क्वायर एक्स के इक्वल, और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव में पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एक्स। तो पावर में से 1 माइनस 1 सेकंड की पावर 1 होगी और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड होता है सेकंड एक्स इंटू 10x। अब सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर 10x, और सेकंड को अगर नीचे ले जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस के स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने पुट सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 टू 10x अवर कॉस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वैसे तो 2 वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा, और जो कॉस एक्स स्क्वायर है ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। वैसे ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स में ये है कि कॉस जो मर्जी हो, साइन हो, कॉस हो, वो 0 नहीं हो सकता, लेकिन इस बुक के रूल्स थोड़े चेंज हैं तो हमें रूल्स के मुताबिक ही चलना है। तो ये वहाँ पर जाके 0 होगी ये वाली वैल्यू। 10 साइन ओवर एक्स की साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, तो कॉस वहाँ पर जाके फिर 0 हो जाएगा। सो साइन एक्स इज इक्वल टू 0, वेयर एक्स यहाँ पर रहेगा और साइन वहाँ पर जाके साइन इनवर्स ऑफ 0, और एक्स इज इक्वल टू एन पाई। तो आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6 का। पार्ट 5 में हमें गिवन है यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन। इस पार्ट से रिलेटिव एक्सट्रीमा का मतलब है कि मतलब जो लास्ट जितने भी जैसे हमने 3 और 4 पार्ट किए हैं उसमें हम अपने जो क्रिटिकल वैल्यू है वो सेकंड डेरिवेटिव पे निकालते थे, सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके। इस पार्ट में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है, और जो एंड में आंसर आएंगे, जैसे हमने पिछले लास्ट पार्ट में, लास्ट थर्ड पार्ट में हमने कनकेव अप और कनकेव डाउन, जैसे कनकेव अप पॉजिटिव वैल्यू को कहते हैं और कनकेव डाउन नेगेटिव वैल्यू को कहते हैं। इस पार्ट में रिलेटिव एक्सट्रीमा का मतलब ये है कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो मैक्सिमम एक्सट्रीमा है और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो मिनिमम एक्सट्रीमा है। ये डिफरेंस है पिछले सवालों में और इस सवाल में। जैसे कि फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो हमने इसमें अपना फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, जैसे वैसे पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ -2x - 5। यहाँ पर 2 में से 1 गया तो पीछे पावर बची 1, और यहाँ पर फर्दर डेरिवेटिव में x की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, और -5 जो है वो कांस्टेंट है तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। और फर्स्ट डेरिवेटिव ये जो -2 है ये इस -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 के इक्वल हो जाएगा, और ये वाली जो टर्म है वो वैसी की वैसी रहेगी। अब ये जो 4 है ये अंदर वाले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो -8x - 20 ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है। फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। अब यहाँ पर -8 -20 है, वहाँ पर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, +20 हो जाएगा, और यहाँ पर -8 है, वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू -5/2। नाउ सेकंड डेरिवेटिव इस टर्म का अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लें तो -8 x की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगी, और ये जो 2 है, नो 20 है सॉरी, ये कांस्टेंट है तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा -8। अब जो क्रिटिकल वैल्यू हमने फाइंड की है वो हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करनी है। जैसे यहाँ पर तो x की वैल्यू है ही नहीं, तो ये जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है ये -8 है जो है लेस देन 0। सो द फंक्शन f हैज़ रिलेटिव एक्सट्रीमा, नेगेटिव है तो एक्सट्रीमा मैक्सिमम सॉरी, सो और अगर पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम। ऐसे यहाँ पर नेगेटिव है तो मैक्सिमम आ गया। इसी तरह ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 का। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, प्लस 3 इंटू पावर नीचे आ गई, x की पावर में से 1 माइनस, और यहाँ पर x की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस 1 कॉन्स्टेंट में वो 0 हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। इस वैल्यू को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ पर देखें हाँ 3 सब में कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लिया तो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके 2 0 से डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा फार्मूला बन रहा है, सॉरी फार्मूला नहीं, स्क्वायर बन रहा है। हाँ a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इसीलिए x प्लस 1 का होल्स का स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, अंडर रूट ऑन बोथ साइड लिया तो स्क्वायर ख़त्म हो गया, और इसी तरह हमारी वैल्यू आ गई x की -1। नाउ सेकंड डेरिवेटिव, हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला है इस टर्म से, तो इसी का अगर सेकंड डेरिवेटिव लें 3 साइड पे हो जाएगा, 2 पावर नीचे आ जाएगी, और 2 एक्स का स्क्वायर में से -1 हो जाएगा, तो प्लस 6 एक्स की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट है तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 6x प्लस 6। अब यहाँ पर x की पावर हमें -1 दी हुई है तो हम इसको सॉरी -1 दी हुई है तो हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे -1 को, तो -1 एक्स की जगह पुट किया तो -6 प्लस 6 हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव माइनस करेंगे तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो टेस्ट फेल, इंक्लूसिव एट एक्स इज इक्वल टू -1। इसका हाँ मतलब ये एक इंक्लूसिव फंक्शन है, मतलब इसका आंसर कोई वैलिड नहीं निकला और ये इक्वल टू 0 हो गया। तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 का। पार्ट 3 में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 6x की पावर 5 माइनस 10x का स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 6 इंटू ये पावर नीचे आ जाएगी, और पावर में से x की पावर 5 है -1 माइनस 10 स्क्वायर है तो 2 पावर नीचे आ गई, और उस x की पावर स्क्वायर में से -1 तो पीछे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 30x की पावर 4 माइनस 20x। फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर हम 0 के इक्वल करें तो यहाँ पर देखें 10 हमारे पास कॉमन आ रहा है, और x की पावर
एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो हमने उसको कॉमन ले लिया और यहाँ पर हमें दोनों टर्म्स को अलहदा कर लिया। एक्स 10x इज इक्वल टू 0 वेयर 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई और वहाँ पर जाके 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। इस साइड पे आए तो 6x का क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस, यहाँ पर 2 माइनस है, वहाँ पर आके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर x का क्यूब के साथ 3 मल्टीप्लायर है, वहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, 2/3 हो जाएंगे। वो साइड पे अगर हम 1/3 को ले लें, टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर 3 कट देंगे और यहाँ पर पीछे बचेगा 2/3 होल पावर 1/3। अब जैसे कि हमने सेकंड डेरिवेटिव ले लिया तो हमारे पास 30 साइड पे हो गया, जो ऊपर 4 पावर थी वो नीचे आ गई और 4 में से 1 माइनस किया तो वो एक्स का क्यूब बन गया। -20 एक्स की पावर 1 थी तो वो इक्वल टू 1 हो गया। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 30 इंटू 4 120 एक्स का क्यूब -20। अब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने के लिए एक्स की पावर्स 2 निकली हैं। फर्स्ट एक्स की इक्वल टू 0 और सेकंड एक्स इज इक्वल टू 2/3 होल पावर 1/3। फर्स्ट हमने एक्स की पावर 0 को पुट किया तो एक्स की क्यूब में 0 को पुट करेंगे तो 0 को इक्वल हो जाएगा 120 और -20 हमारे पास आ जाएगा, जो है इसका फंक्शन में हमारे आंसर बनेगा। सो फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव है तो वो मैक्सिमम है और इसी वजह से, और अगर पॉजिटिव होता तो मिनिमम होता। अब हमने पुट किया है एक्स इज इक्वल टू 2/3 होल पावर 1/3, तो इसमें पुट करेंगे एक्स की जगह तो ऊपर एक्स का क्यूब और 1/3 कट जाएंगे तो पीछे बचेगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और 120 कटिंग करेंगे तो पीछे बचेगा 40 इंटू 20 इंटू 2, 40 इंटू 2 होता है 80 के इक्वल, -20 तो +60 जो है ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 2/3 होल पावर 1/3। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 का। नाउ इन 4 पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। इसका अगर पहले फंक्शन को देखते हैं तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, तो यहाँ पर पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया जाए तो पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 माइनस किया तो एक्स की पावर 1 प्लस यहाँ पर भी पावर -2 जो है वह नीचे आ जाएगी, उसमें से -2 में से -1 को ऐड करें तो -3 बच जाएगा और साइन बदल दिए। इस साइड पे एक्स का पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ये फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर हम 0 के ऊपर पुट कर दें, यहाँ पर एलसीएम बन रहा है, एलसीएम लिए तो 4 नहीं 2 एक्स की पावर 4 -2, यहाँ पर 2 कॉमन ना सॉरी एक्स का क्यूब यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर -2 है, वहाँ पर आके +2 हो जाएगा। एक्स की पावर 4 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ पर जाके डिवाइड होगा तो 2 से कट जाएगा तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक्स की पावर 4 टेकिंग 1/4 पावर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे 1/4 पावर को मल्टीप्लाई करवाएं तो एक्स की पावर 4 है तो मल्टीप्लाई 1/4 है, ये कट जाएंगी तो एक्स की पावर 1 इक्वल टू 1 की पावर जो मर्जी है वो इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। तो नाउ सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम लें इस टाइम का तो यहाँ पर तो एक्स की पावर सॉरी इधर से लें तो एक्स की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा और -3 जो पावर है वो नीचे उतर आएगी और उसमें -3 में -1 ऐड हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। 2 इंटू 6 एक्स की पावर -4 माइनस एक्स की पावर ऊपर माइनस है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमें एक्स की पावर क्रिटिकल वैल्यू निकली है एक्स इज इक्वल टू 1, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन सेकेंड डेरिवेटिव। 2 + 6 अवर एक्स की पावर 4, एक्स की जगह हमने 1 पुट किया तो वो इक्वल हो जाएगा
2 + 6 = 8 जो है ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमम एट x = 1। हमारे पास वैल्यू आई है x = 1। हमने सेकेंड डेरिवेटिव में ये x = 1 पुट करना है, तो 2 + 6x की जगह 1 पुट कर दिया, तो ये इक्वल टू 2 + 6 = 8। सो फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमम एट x = 1। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4 का। पार्ट 5 में हमें गिवन है f(x) = cos 3x। अब इसमें हमें 2 पॉइंट्स गिवन हैं, 0 और 2 पाई। पहले हम अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे cos 3x का। जो डेरिवेटिव ऑफ cos होता है माइनस साइन 3x, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 3x। यहाँ पर x की पावर 1 है, तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो पीछे बचेगा 3, जो 3 आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा -3 इंटू साइन 3x। फॉर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास -3 साइन 3x। इसको 0 के इक्वल पुट किया, ये -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। साइन 3x = 0, 3x यहाँ पर रहेगा, साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, वहाँ पर जाकर साइन इनवर्स ऑफ 0, तो 3x = साइन इनवर्स ऑफ 0 होता है n पाई, जो कि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है, वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो n π/3 वेयर n belongs to integers for the critical values are। अब हमारे पास n π/3 आया है, तो n में तो कुछ भी आ सकता है। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में ही पार्ट्स हमें गिवन है 0 से 2 पाई तक, तो सबसे पहले हमने n में इंटीजर 0 से शुरू होते हैं, तो 0 पुट किया, और वहाँ पर भी हमें स्टार्टिंग में 0 ही दिया हुआ है, तो 0 पुट करें यहाँ पर, तो 0 तो दोनों को 0 कर देगा। फिर उसके बाद हमने 1 पुट किया यहाँ पर, पाई के आगे 1, तो वो बन जाएगा π/3। 2 पुट करेंगे 2 π/3, 3 पुट करेंगे 3 आपस में कट जाएंगे, तो पीछे बचेगा पाई, और 4 पुट करेंगे 4 π/3, और 5 पुट करेंगे तो 5 π/3, और 6 पुट करेंगे तो 6 में से 6 2 × 3 × 2 = 6 होता है, तो ऊपर 2 पाई बच जाएगा। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव हमने ले लिया इस टर्म का, तो -3 साइड पे हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन होता है cos 3x, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 3x, x की पावर 1 है, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 3 शुरू में आगे मल्टीप्लाई होगा, जब -9 cos 3, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव है। अब x की पावर सबसे पहले 0 है, तो पुट x = 0 इन सेकेंड डेरिवेटिव। x की पावर 0 पुट किया, तो cos 0 जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है, तो पीछे आ जाएगा आंसर -9, वो है लेस देन 0। तो सो फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट x = 0। अब सेकंड में हमने x को पुट किया π/3, तो सेकंड डेरिवेटिव में हमने x की जगह π/3 पुट किया, 3 से कट गया, cos पाई होता है -1 के इक्वल, तो -9 में से -2 -1 को मल्टीप्लाई करो, तो पीछे +9 जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो सो फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमम एट x = π/3। नाउ x = 2 π/3 फॉर सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो 3 से कट गया, cos π/2 होता है -1 के इक्वल, तो फिर भी आंसर पॉजिटिव आ गया था। सो फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमम एट x = 2 π/3। नाउ एट x = पाई -9 cos 3 पाई, वो cos 3 पाई होता है +1 इंटू -9 हो गया, -9 जो है लेस देन 0। सो फंक्शन इज रिलेटिव मैक्सिमम एट x = पाई। एट x = 4 π/3 सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो 3 से कट गया, cos 4 पाई होता है 1 के इक्वल, नहीं -1 के इक्वल, -1 में से
को मल्टीप्लाई -9 से करें तो +9 जो है ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इज रेलेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 4π/3 एट x इज इक्वल टू 5π/3। वैसे ही सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे 3 से इसे कट जाएगा, -9 cos 5π होता है -1, जो -9 से मल्टीप्लाई हो +9 आ जाएगा जो ग्रेटर देन 0 है, सो रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू 5π/3। नेक्स्ट स्टेप में एट x इज इक्वल टू 2π, x को 2π पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में तो cos 6π जो इक्वल टू होता है 1 के, तो -9 आ जाएगा। सो द फंक्शन इज रिलेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2। इतने ज़्यादा हमने आंसर्स निकाल लिए हैं, तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है पेपर के लिहाज से। पार्ट 6 में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, और इसमें भी हमें पॉइंट्स गिवन हैं 0 और पाई 2π। फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज प्लस साइन एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर इसका लें तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव होता है प्लस कॉस। दोनों आप सेकंड डेरिवेटिव हम आखिर में भी ले सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव और शुरू में भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी का अगर सेकंड डेरिवेटिव ले लें तो साइन का डेरिवेटिव होता है प्लस कॉस एक्स, जो माइनस ऊपर से ही आ रहा है नीचे, और कॉस का होता है माइनस साइन, माइनस सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स सॉरी। फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ये वाली टर्म को हमने ये वाली टर्म को हमने 0 के इक्वल कर दिया, तो यहाँ पर माइनस प्लस कॉस है, यहाँ पर आके माइनस कॉस हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, यहाँ वहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा साइन के साथ, तो माइनस माइनस कट गए, तो पीछे ये हमारे पास tan x बच जाएगा और इक्वल टू 1। तो tan इनवर्स ऑफ 1 होता है 45, जो कि अगर आप देखें तो π/4 बनता है और 5π/4 बनता है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई π/4 और 5π/4 एट x इज इक्वल टू π/4। सेकेंड डेरिवेटिव में अगर x की जगह π/4 पुट करेंगे तो माइनस कॉस π/4 माइनस साइन π/4, कैलकुलेटर पर पीछे आएगा इक्वल टू -1/√2 और -1/√2। नीचे दोनों के डिनोमिनेटर ऊपर बनेगा -2/√2, और जो जैसे कि हम पिछले 11वीं के फर्स्ट चैप्टर में करते थे, अंडर रूट नीचे आ जाए तो अंडर रूट नीचे नहीं आना चाहिए आंसर में, तो दोनों साइड में अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर देते थे। या फिर एक और रूल भी होता है, ये माइनस को अलग कर लें और 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1/2। 2 की यहाँ पर नीचे वैल्यू है 1/2, तो ऊपर 2 की वैल्यू है 1, तो माइनस तो साइड पे रहेगा 2 1 माइनस 1/2। अब देखें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस तो बाहर ही रहा √2, 2 वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम बन रहा है, तो माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, और √1/2 को हम √2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह हमने ये वाला वैल्यू बना लिया, इक्वल वो है लेस देन 0, सो फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू π/4। नेक्स्ट में हमने पुट किया x इज इक्वल टू 5π/4 सेकेंड डेरिवेटिव में, तो माइनस कॉस 5π/4 माइनस साइन 5π/4, कैलकुलेटर वर्क यहाँ पर नेगेटिव आ जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर 2/√2। लास्ट जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही करके हमारे पास बच जाएगा √2, वो है ग्रेटर देन 0, तो सो फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू 5π/4। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया हुआ है डिटरमाइन मेथड द गिवन फंक्शन हैज़ अ रिलेटिव मैक्सिमम एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स, मतलब
ये जो हमें x इज इक्वल टू पाई ओवर 4 है, ये हमारे पास एक किस्म का क्रिटिकल वैल्यू है। पहले हम क्रिटिकल वैल्यू कोई भी फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट करके फाइंड करते थे। अब हमने जो जैसे कि रेडियो एक्सट्रीमा का रूल है, फर्स्ट डेरिवेटिव में एक्स की पावर को ये पुट करके देखना है। अगर एक्स की पावर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव में ज़ीरो के इक्वल हुई तो ये इंडिकेटेड पॉइंट्स पे है, फिर वो ये जो एक्स की वैल्यू है ये हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके आंसर निकालना है। इसी तरह हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स इंटू साइन एक्स, और उसकी एक्स की पावर हमें एक्स इज इक्वल टू पाई ओवर 4। इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल को हमने दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पर 1/2 इंटू 2, मतलब अगर 2 से काट गया तो इक्वल टू वापस हमारे पास ये आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए तो ये एक फार्मूला बन रहा है sin 2x वाला। अब अगर इसका हम सेकंड डेरिवेटिव लें, वो सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव लें, तो 1/2 तो को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन का अगर डेरिवेटिव लें तो वो होगा cos 2x और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x। अब 2 एक्स की पावर 1 है तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 जो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 के इक्वल हो गया, और 2 आगे आके मल्टीप्लाई बाय 2 1/2 हो जाएगा, तो वो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा cos 2x। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो इंडिकेटेड पॉइंट्स हैं, जैसे x इज इक्वल टू 4 पाई/4 है, वो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में x की जगह पुट किया तो cos पाई/2 जो होता है 0 के इक्वल, सो x पाई/4 इज़ द क्रिटिकल वैल्यू। अब इस फंक्शन का अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लें तो माइनस साइन एक्स 2x और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x, एक्स की पावर 1 है तो इक्वल टू 1 हो जाएगा और -2 शुरू में आ जाएगा। नाउ सेकंड डेरिवेटिव में जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू है एक्स पाई/4, वो हमने पुट कर दिया तो -2 साइन 2 इंटू पाई/4, 2 और 4 कट गए तो पाई/2 बन जाएगा, और साइन पाई/2 इक्वल टू 1 होता है तो -2 जो है लेस देन 0 के। सो फंक्शन इज रिलेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू पाई/4। यह है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 का। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, और हमें क्रिटिकल वैल्यू दी हुई है 0 के इक्वल। इसी का अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें तो ये देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल बन रहा है, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। यहाँ पर फर्स्ट कटिंग शटिंग होगी सब चीज़ें, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। अब क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमें एक्स इज इक्वल फर्स्ट डेरिवेटिव में एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना है। एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये 0 के इक्वल हो गया। सो x इज इक्वल टू 0 इज़ द क्रिटिकल वैल्यू। अब इस टर्म का अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव लें तो इस साइड पे फिर प्रोडक्ट रूल बन रहा है, फिर कर सारी, और इस साइड पे हमें साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो होता है कॉज एक्स इक्वल। इस साइड पे फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव जो इक्वल कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। ये दोनों कॉज हैं जो इक्वल हो जाएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2 कॉज एक्स। अब क्रिटिकल वैल्यू को हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है तो वो इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और साइन एक्स की जगह भी 0 आ जाएगा प्लस 2 कॉस 0 जो कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, तो साइन 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर पीछे हमारे पास बचेगा 2 जो है ग्रेटर देन 0। सो द फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 का आंसर। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, और इंडिकेटेड पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू पाई। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर tan स्क्वायर एक्स का लें तो पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स। पावर में से 2 स्क्वायर में से 1 गया तो पीछे बचा 2 tan एक्स इंटू
डेरिवेटिव ऑफ 10x होता है सेकेंड स्क्वायर x, सेकेंड नीचे आके cos x स्क्वायर हो जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू पाई इन फर्स्ट डेरिवेटिव। दोनों जगहों पे अगर पाई पुट कर दें तो tan पाई 0 के इक्वल होता है, तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो द क्रिटिकल x इज इक्वल टू पाई इज द क्रिटिकल वैल्यू। से इसका अगर हम सेकंड डेरिवेटिव ले लें, सॉरी इसका इस साइड का, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल बन रहा है, टू साइड पे हो जाएगा। फर्स्ट एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। ये सेकंड स्क्वायर में पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से स्क्वायर में से 1 गया तो पीछे बचा 1 सेकंड 1 x इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x प्लस सेकंड स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है सेकंड स्क्वायर x। नाउ ये वाली टर्म वैसी नीचे आ जाएगी, और ये जो 2 सेकंड x है ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x वो इक्वल हो जाएगा सेकंड x इंटू tan x प्लस ये सेकंड x का स्क्वायर इंटू सेकंड x का स्क्वायर सेकंड 4x। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये जो tan है इसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करती है। पहले तो इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 tan, सॉरी ये सारी टर्म एक ही है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये वाला सेकंड इस सेकंड से मल्टीप्लाई हो गया, ये tan है ये इस tan से मल्टीप्लाई हो गया, पीछे बचेगा 2 tan स्क्वायर सेकंड स्क्वायर प्लस सेकंड 4x। और ये जो बाय 2 है सबसे बाय इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर बनेगा 4 tan स्क्वायर, अवर सेकंड स्क्वायर है तो नीचे आके cos स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो सेकंड x की पावर 4 अवर 4 इंटू एक्स नीचे आके हो जाएगा cos पावर 4x। नाउ क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने x सेकंड डेरिवेटिव में x इज इक्वल टू पाई पुट कर दिया, तो tan पाई होता है 0 के इक्वल, जो ये वाली tan पूरी 0 हो जाएगी, और cos पाई होता है -1 के इक्वल। पावर 4 है तो पॉजिटिव हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव 2 के इक्वल। तो सो फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू पाई। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3। पार्ट 4 में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स होल का क्यूब और x इज इक्वल टू पाई ओवर 8। फर्स्ट डेरिवेटिव में नहीं सॉरी, अगर हम इस सिस्टम का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें पावर नीचे आ जाएगी, ये पावर में से 1 माइनस फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 1 गया तो पीछे बचा 2 स्क्वायर, प्लस 1 कॉन्स्टेंट है तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। now first derivative is equal to 3 cos x into 1 plus sin x whole का स्क्वायर। अब फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू पाई ओवर 8। इस सारी टर्म में x की जगह पाई ओवर 8 पुट कर दिया तो आंसर हमारा फ्रिक्शन में आ जाएगा, मतलब कि सॉरी पॉइंट में आ जाएगा, जो कि 0 को इक्वल नहीं बनेगा। तो अगर आप वैसे तो मैंने आगे कैलकुलेशन नहीं की, वैसे इक्वल टू 0 नहीं बन रहा था, तो जैसे कि इक्वल टू 0 ही नहीं आया, सो x पाई ओवर 8 इज नॉट द क्रिटिकल वैल्यू, हैंस द फंक्शन हैज़ नो रिलेटिव एक्सट्रीमा एट x इज इक्वल टू पाई ओवर 8। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4 का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे कंटेंट को आगे बढ़ाएं। अगर कुछ समझ ना आया हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछें, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, तो बेसिकली मेरा मकसद आपको समझाना है और आगे बढ़ाना है। तो ज़रूर कमेंट करके पूछें और मेरे कंटेंट को आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। शुक्रिया।